नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, हिंदू धर्म इस संसार में प्रत्येक वस्तु में अपने प्रभु, अपने आराध्य को देखता है। यही शिक्षा हमारे शास्त्रों द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा हमें दी जाती है। तो क्या हिंदू धर्म भगवान द्वारा बनाई गई सबसे अनमोल रचना औरत के साथ भेदभाव की इजाजत देता है? क्या कोई स्त्री जनेऊ धारण नहीं कर सकती? और अगर कर सकती है तो क्यों धर्म के ही लोग इसके आड़े आ जाते हैं? क्या कहीं हमारे शास्त्र बताते हैं कि कोई औरत जनेऊ नहीं पहन सकती? आज हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहें। अगर हम प्राचीन ग्रंथ, पुरानी कहानियाँ आदि सुनते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि वैदिक काल स्त्रियों के लिए स्वर्ण युग था। यह कहना प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन बाद के समय में स्त्रियों के लिए कठोर नियम बनाए गए और उनकी आजादी को छीनने की कोशिश की गई। दरअसल स्त्रियां शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं। सिर्फ यही कारण था कि पुरुषों ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर बनाने और आध्यात्मिक रूप से सशक्त न होने देने के लिए वो सब कुछ किया ताकि वे आर्थिक रूप से ताकतवर न बन सके। हजारों सालों से लोगों की यही मानसिकता रही है। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि स्त्रियां शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर होती हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए एक बेहद ही रोचक किस्सा स्वामी विवेकानंद जी से भी जुड़ा हुआ है। एक बार विवेकानंद जी के पास एक समाज सुधारक आया और उसने स्वामी जी से कहा कि मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप स्त्रियों के समर्थक हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। स्वामी जी को यह ठीक नहीं लगा और उन्होंने कहा, दूर रहो, उनको जो करना है वो कर लेंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से स्त्रियां ज्यादा समर्थ हैं। वैदिक काल से ही ऐसी अनेक स्त्रियां रही हैं जो महान संत थी, जिन्होंने चेतना की ऊंचाइयों को हासिल किया, जैसे गार्गी, मैत्री, प्रिंसेस हेमलेखा, शारदा देवी, भैरवी और इसी प्रकार की कई अन्य संत भी वैदिक काल में हुई। इन सभी संतों, साध्वियों के बारे में हम जाने तो हमें इस बात का उत्तर भी मिल जाता है कि वैदिक काल में स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थी। वे भी जनेऊ पहनने के योग्य थी, क्योंकि उस वक्त जनेऊ पहने बिना वेद और उपनिषद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो इन साध्वियों का भी जनेऊ संस्कार हुआ होगा, जिसके बाद ही इन्होंने उपनिषद, वेद, पुराण आदि की पढ़ाई की और इसी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करके संत साध्वी बनी। एक पुरुष की ही तरह वह 10 से 20 साल तक शादी के बंधन में रह सकती थी, और जब उसे आध्यात्मिक बनने की इच्छा होती तो वह परिवार का त्याग कर सकती थी। हालांकि जब बर्बर भीड़ ने भारत पर आक्रमण किया तो महिलाओं ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो दी। नियम बदलने लगे। शायद यह एक निश्चित समय के लिए जरूरी था, क्योंकि भौतिक स्थिति ऐसी थी कि महिलाओं पर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से यह कानून बन गया। लेकिन जब यह दौर गुजर गया, उसके बाद एक महिला को पहली निराशा तब हुई जब उनको जनेऊ पहनने से रोका जाने लगा। यह भी कहा जाने लगा यदि वह मुक्ति या परम प्रकृति को प्राप्त करना चाहती है तो उसका एकमात्र तरीका केवल अपने पति की सेवा करना ही है। यह तय था कि केवल एक आदमी ही त्याग कर सकता है। दुर्भाग्यवश यह कभी कभी आज भी जारी है। एक महिला से कहा जाता है कि उसका जन्म केवल अपने पिता या पति की सेवा करने के लिए हुआ है। तो दोस्तों, महिलाओं को जनेऊ पहनने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हम यह सुनते हैं या हम देखते हैं कि महिला जनेऊ नहीं पहन सकती, अब वह जनेऊ क्यों नहीं पहन सकती, उसके पीछे के कई कारण हैं। दरअसल जनेऊ संस्कार यानी कि उपनयन संस्कार के बहुत ही कड़े नियम होते हैं। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। इन नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती और न ही इन्हें अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है। वहीं महिलाओं के साथ कई ऐसी स्थितियां होती हैं जब वह इन नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मासिक धर्म की अवस्था, गर्भावस्था आदि ऐसी परिस्थितियां हैं जब महिलाएं शुद्ध नहीं होती हैं। यहाँ शुद्धता का अर्थ है स्वास्थ्य खराब होने के कारण समय से न नहाना, समय से पूजा पाठ नहीं कर पाना आदि। खराब सेहत या सेहत में ऊंच नीच के कारण या फिर घर बार की अनेकों जिम्मेदारियों के कारण महिलाएं नियमों से नहीं चल पाती हैं। इसके अलावा जनेऊ धारण करने के बाद एक नियम यह भी होता है कि व्यक्ति जितनी बार शौच आदि के लिए जाता है उसे उतनी बार नहाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के लिए यह संभव नहीं हो पाता। इसी कारण से महिलाओं को जनेऊ पहनने के लिए मना किया जाता है। हालांकि जो महिलाएं जनेऊ के नियमों का पालन कर सकती हैं उनके लिए जनेऊ पहनने पर कोई मनाही नहीं है, बल्कि महिलाओं का जनेऊ पहनना उनके लिए शुभ ही माना जाता है। तो दोस्तों,
आपने जाना कि महिलाओं के जनेऊ न पहनने के पीछे का असल कारण क्या है, और यही परंपरा कई सौ सालों से अब तक चली आ रही है, जिसकी वजह से जनेऊ धारण करना महिलाओं के लिए धीरे धीरे छूट सा ही गया और यह प्रथा बन गई कि महिलाएं जनेऊ धारण कर ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, इसका एक अपवाद आज भी भारत में मौजूद है। बिहार के बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड के अंतर्गत मनिया एक ऐसा गांव है जहां हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर लड़कियां जनेऊ धारण करती हैं। यह परंपरा वहां 1972 से चली आ रही है। मनिया गांव के आचार्य विश्वनाथ सिंह ने दयानंद आर्य हाई स्कूल की स्थापना की थी। कहा जाता है कि आचार्य की 4 बेटियां मंजू, उषा, गीता व मीरा हैं। आचार्य ने विद्यालय की स्थापना के पहले साल पर वसंत पंचमी के दिन चारों बेटियों का जनेऊ संस्कार कर दिया। तब से यह परंपरा विद्यालय में चल रही है। हालांकि इसकी जानकारी लोगों को कम ही है। इस विद्यालय में हर साल बसंत पंचमी पर छात्राओं के लिए जनेऊ संस्कार आयोजित किया जाता है। यह संस्कार पूरा कराने वाले आचार्य हरिनारायण आर्य ने बताया कि ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि कन्याएं जनेऊ धारण नहीं कर सकती। उन्होंने भी वही कारण गिनाए जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पर इन छात्राओं ने उसका हल निकाल रखा है। हर साल वसंत पंचमी के दिन छात्राएं वैदिक परंपरा अनुसार जनेऊ धारण करती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कुछ प्रतिबंध जो कि समय के साथ साथ उस समय के समाज को देखते हुए हमारे ऊपर लगाई जाती हैं। धीरे धीरे वो परंपराएं बन जाती हैं, क्योंकि हम अपने मूल को भूल जाते हैं, हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूल जाते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा अरसा बीत जाने के बाद कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। नई पीढ़ियां उसी समय के समाज के हिसाब से ही चीजों को धारण करती है। लेकिन हमारा धर्म, हमारे शास्त्र किसी भी प्रकार का भेदभाव एक नारी और पुरुष में तो क्या, हमारा धर्म तो किसी जानवर, किसी वस्तु में भी भेदभाव नहीं सिखाता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य शेयर करें, व वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।